Hello, all students and learners. Welcome to सनशाइन स्टडी पॉइंट। वंदना मैम आपके लिए फिर से कुछ लेके आई हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए कि आपके लिए आज क्या और स्पेशल आया है जो आपके सीखने में, इंग्लिश नॉलेज में आपकी तरक्की करने वाला है। आप लोगों ने अभी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के 3 टाइप के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सारे रूल्स आपने समझ लिए हैं और उसके साथ में आपने वर्ब भी सीखे हैं, प्लस आपने उनकी प्रैक्टिस में 10 सेंटेंस भी किए हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस किए हैं उनमें हो सकता है छोटी छोटी कुछ दिक्कतें और भी आई होंगी। तो मैंने सोचा कि जब हमारे स्टूडेंट्स वो सेंटेंस किए होंगे तो उन्हें वो प्रॉब्लम तो आई होगी, बट उनका सोल्यूशन शायद उनके पास नहीं रहा होगा। कुछ के पास हो सकता है कि रहा भी हो, कुछ के पास नहीं भी रहा हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लो लेवल पर हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें टेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज है, ट्रांसलेशन भी करना जानते हैं बट कंप्लीटली नहीं जानते हैं। तो जिनको नहीं आ रहा था या जिनको आ भी रहा था, ये सबके लिए हेल्पफुल है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि देखते हैं कि आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम सेंटेंस बनाने में आई होंगी वो क्या हो सकती हैं। तो इसीलिए चूंकि आपने तो प्रैक्टिस की ही है, उन प्रैक्टिस में दिक्कतें भी आई हैं, बट अब उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं खुद लेके आई हूँ। तो आप देखिए वो आपकी एक्सरसाइज में क्या चीजें हैं। दीज आर 10 सेंटेंस। ये 10 सेंटेंस आपके सामने रखे हुए हैं जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव भी जो मैंने कराया था उसके मिक्सअप हैं, यानी कि आपको इसमें हर तरह के सेंटेंस मिलेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें ऐसी क्या चीज है जो आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो मिल रही हैं। फर्स्ट, राम गंगा जी में नहाता है। राम गंगा जी में नहाता है। इस सेंटेंस में आपको फर्स्ट तो जैसे कि आपका गंगा जी, अब आपने सोचा होगा गंगा जी तो इंग्लिश में गंगा जी, नो, ओनली गंगा। सेकंड, आपका ये मे वर्ड आया होगा। मे यानी कि कहीं कहीं को और कहीं आपका आया होगा पर, सड़क पर दौड़ते हैं। लुक एट, क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो, पर ये वर्ड आया है आपका। और देखिए आपका अपने कपड़े यानी अपने या अपना वर्ड आया हुआ है। अब आप जब सेंटेंस बना रहे होंगे तो आपको पता है, सब कुछ पता हो गया, सब्जेक्ट पता है, हेल्पिंग वर्ब पता, वर्ब पता, ऑब्जेक्ट पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स भी पता हैं आपको, बट ये जो छोटे छोटे वर्ड आए हुए हैं ये आपको दिक्कत कर रहे होंगे, इनसे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। बस वही छोटी सी एक प्रॉब्लम और है जो आज की वीडियो में आपका सॉल्व हो जाना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, जो एक प्रॉब्लम और रह गई है आपकी वो इसमें सॉल्व हो जानी है। लुक एट, राम गंगा जी में नहाता है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम बाथ्स इन दी गंगा, यानी कि आपकी जो ये मेक इंग्लिश बनी वो इन है और गंगा जी को हमने केवल गंगा लिखा और गंगा के पहले दी का भी यूज किया है। दी यानी कि आपका आर्टिकल होता है। आर्टिकल चूंकि आप जानते हैं कि जब कोई स्पेशल चीज होती है या वन थिंग होती है तो उसके पहले हमारा दी का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे दी का यूज हुआ है। अब आपने सोचा ये में चूंकि गंगा के बाद में है और हमने गंगा के पहले में का यूज यानी इन का यूज किया है, तो ऐसा क्यों है? तो ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपके सेंटेंसेस में एक चीज मिलती है, वो क्या होती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब कि प्रीपोजिशन, जो
पोजीशन होता है, पोजीशन के पहले प्री लगा हुआ है, इसका मतलब है किसी वर्ड के पहले जो वर्ड आता है, यानी कि एक वर्ड आपका यहाँ कुछ हो गया, दूसरा वर्ड यहाँ हो गया, तो इस वर्ड के पहले यानी फर्स्ट पे आपका जो आएगा ये प्री, आपका ये प्री हो जाएगा। इसकी पोजीशन इसकी कंपेयर में क्या है, आपका प्री है, इसलिए ये प्री पोजीशन, ये आपका इसलिए प्री पोजीशन कहलाता है। सेकंड की कंपेयर में जो फर्स्ट पे आता है वो आपका प्री पोजीशन कहलाता है। अब आपके प्री पोजीशन होते क्या क्या हैं, अभी मैं आपको और बता रही हूं कि प्री पोजीशन का यूज होता कैसे है और होते कौन कौन से हैं। क्योंकि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, हमने बताया कि उनकी पोजीशन फर्स्ट पे आती है, इसका मतलब जो हिंदी के ट्रांसलेशन होते हैं उसमें प्रीपोजिशन जिस शब्द के बाद होता है, इंग्लिश जब हम उसकी बनाते हैं तो ट्रांसलेशन में उसी वर्ड के पहले आ जाता है। लुक एट, जैसे आपकी ये में है आपका प्रीपोजिशन, जो कि गंगा जी के बाद में आया है हिंदी में, हिंदी के ट्रांसलेशन में आपका गंगा जी के बाद आया हुआ है, बट जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसी गंगा के पहले आपका इन का यूज हुआ है। समझ गए आपका प्रीपोजिशन क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये जिस वर्ड के बाद आते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसी वर्ड के पहले आते हैं। तो ये होता है कंडीशन कि हमारा प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है। लुक एट आपके प्रीपोजिशन, दीज आर इन, ऑन, फ्रॉम, विद, बाई, एट, फॉर, अंडर, ऑफ, नियर। दीज आर प्रीपोजिशन। जो आपके मेन प्रीपोजिशन है वो मैंने इसमें शो किए हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, वो आप मेरी बनाई गई और वीडियोस में देखेंगे तो आपको इसका डिटेल मिलेगा। बट अभी शॉर्ट में आपको ये मैं बताने के लिए कि आप जब सेंटेंस करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, उसमें आप रुके नहीं, तो इसलिए आपके ये सेंटेंसेस में जो यूज होते हैं वो प्रीपोजिशन शो किए हैं। इनका मतलब में, ऑन, पर, फ्रॉम से, विद, साथ, बाय, द्वारा, वाहन के लिए। बाय का यूज कहाँ होता है, जब किसी साधन से हम कहीं आते जाते हैं तो वहां पे बाय का यूज होता है। एट, जगह या समय के लिए, यानी हम जब कोई टाइम बताते हैं तो उसके पहले हमारा एट का यूज होता है, या कोई जगह हम बताते हैं तो उसके पहले भी एट का यूज होता है। फॉर, के लिए, अंडर, नीचे, ऑफ, का, की के ये वर्ड आते हैं तो हमारा फॉर, ऑफ यूज होता है, और नियर यानी कि पास, पास के लिए नियर यूज होता है। तो आइए देखते हैं हमारे सेंटेंस कैसे वो बन रहे हैं। राम गंगा जी में नहाता है, राम बास सिंधी गंगा। नेक्स्ट आपका, हम बाजार को नहीं जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। वी डू नॉट गो टू मार्केट। जाने आने के, आने नहीं, केवल जाने के बीच में बताया था टू का यूज होता है, गो टू मार्केट। क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है। क्या, डू यू रन ऑन द रोड। लुक एट आपका, देखिए क्या तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, दौड़ना आपका वर्ब हो गया, उसके अलावा क्या बचा है, सड़क, यानी सड़क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस सड़क के बाद आपका पर का यूज हुआ है। तो इंग्लिश में देखिए ऑन का यूज किसके पहले हुआ है, इंग्लिश में रोड के पहले हुआ है, इसका यूज रोड के पहले हुआ है। क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो, डू यू रन ऑन दी रोड। सेकंड आपका क्या है, तुम क्या नहीं पसंद करते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग सेकंड रूल। व्हाट डू यू लाइक, पसंद करना, लाइक। और एक चीज इसमें ये भी समझ लीजिए कि ये जो प्रीपोजिशन हमारे यूज होते हैं, ये जो भी हमारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ये हमारे हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले ही यूज होते हैं, वर्ब में नहीं आएंगे ना सब्जेक्ट में आएंगे। आपके किसके पहले आएंगे, ऑब्जेक्ट के पहले। तो जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होंगे उसी में ये हमारे प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका क्या है, यह लड़का कैसे रोता है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग सेकंड रूल, हाउ डज दिस बॉय वीप। एक चीज और भी इसमें समझ लीजिए आप, यह लड़का। अब आप सोच रहे होंगे इसमें यह भी है और लड़का भी है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है। इस तरह के जब आपके आते हैं सब्जेक्ट, यह लड़का, वह लड़की, वे लड़कियां, ये लड़कियां, या मेरा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिता, इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो दोनों एक साथ ही यूज होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मेन वही है। तो आपका यह लड़का यानी कि ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए आपका हाउ डज दिस बॉय वीप। सेकंड आपका है तुम्हारा कुत्ता। लुक एट, इसमें भी आपका तुम्हारा कुत्ता, सब्जेक्ट आपका कुत्ता है, लेकिन किसका है, तुम्हारा। तो अगर हम तुम्हारा को अलग कर दें केवल कुत्ता, तो तुम्हारा का क्या मतलब रह जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए तुम्हारा जो मतलब है वो कुत्ते के साथ में ही रहेगा, तभी ये समझ में आएगा। तुम्हारा कुत्ता भौंकता है, योर डॉग। तुम्हारा की इंग्लिश चूंकि योर होती है, योर डॉग बार्क्स। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, निगेटिव सेंटेंस, प्यून डज नॉट रिंग दी बेल। हम आज क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई डू वी नॉट प्ले। क्या ये लड़कियां अपने कपड़े धोती हैं। अब आप इसमें देख लीजिए एक चीज क्या आई हुई है। पहले तो आपका फर्स्ट पे क्या है, ये लड़कियां, यानी कि ये लड़कियां आपके एक साथ आ रहा है, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ये लड़कियां। ये एक इंग्लिश क्या होती है, दीज, यानी कि दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब आप ये अपने कपड़े, ये अपने की इंग्लिश हम क्या बनाएं। जब आपने सेंटेंस किए होंगे तो प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम आई होगी, सेकंड पे आपकी ये अपने की भी प्रॉब्लम आई होगी। आपने सिंपल सेंटेंस किए होंगे, बट हो सकता है थोड़े से आगे बढ़े होंगे तो ऑब्जेक्ट रहे होंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में आपको ये प्रीपोजिशन एंड ये अपने वाली प्रॉब्लम आई होगी। तो ये भी सॉल्व कर लीजिए आप यहीं के यहीं। क्या ये लड़कियां अपने कपड़े धोती हैं, डू दीज गर्ल्स वॉश दियर क्लॉथ। ये दियर क्यों आया हुआ है, ये दियर वर्ड आया हुआ है अपने के लिए। अभी मैं ये भी आपको क्लियर कर दे रही हूं कि ये दियर ही एक स्पेशल वर्ड है, जहां भी अपना आएगा उसके लिए यूज होगा। ये इसके अलावा और भी हैं। लुक एट, हम अपना पाठ याद करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, वी लर्न अवर लेसन। अब आप देख लिए इसमें अपना के लिए क्या यूज हुआ है, अवर, वी लर्न अवर लेसन। अब आप इसकी डिटेल जान लीजिए कि ये जो अपना वर्ड है, ये हमारा जो अपना वर्ड है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। लुक एट, ऑन वर्ड्स। ऑन वर्ड्स यानी कि अपने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं। अब अपने के लिए, अपने में तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, वह भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो हमारे जो ओन वर्ड्स यूज होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। एक ही स्पेशल वर्ड हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होना है। लुक एट, अब देखिए आपका जैसे सब्जेक्ट ही आया हुआ है और ही वाले सेंटेंस में अगर अपना वर्ड आया है, जैसे वह अपना कपड़ा धोता है, तो वहां पे आपको अपने के लिए हिज लगाना होगा। अगर सेंटेंस में शी यानी कि गर्ल है, तो वहां उस सेंटेंस में अपना आया हुआ तो हर का यूज होगा। इसी तरह आपका अगर इट आया हुआ तो इट्स, आई है तो माई, यू है तो योर, वी है तो अवर, दे है तो दियर। सेम दिस, दे है इसलिए दियर का यूज हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ पे दे कहाँ, यहाँ पे तो ये लड़कियां हैं, यहाँ पर तो ये लड़कियां हैं। तो देखिए प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन भी है आपका, प्लूरल नंबर है, तो भी आपका दियर ही यूज होगा अपने के लिए। इसीलिए यहाँ पर आपका ये लड़की यानी कि प्लूरल नाउन है ये, तो इसीलिए यहाँ पे दियर का यूज हुआ है। क्योंकि हम अपना पाठ याद करते हैं, हम यानी वी के साथ आपको बताया गया है कि अवर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे वी लर्न अवर लेसन।
लुक एट। और आप एक चीज और समझ लीजिए इन सेंटेंस में, जब आप सेंटेंसेस करते होंगे तो पूरे सेंटेंस में आपको बहुत सी मीनिंग्स मिलती हैं, जो कि बहुत सी मीनिंग्स तो आपको जो एक्सरसाइज में दी होती हैं आप उसमें से देख के कर लेते हो, और बहुत सी नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं से आप देख ही लेते हो। मतलब कि उस समय तो आप मीनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो जिस समय आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हो, बट उसके बाद आपके माइंड से वो उतर जाती हैं। माइंड से हमारे मीनिंग ना उतरे उसके लिए आपको एक बहुत इजी तरीका बता रही हूं कि आपको कैसे अपने मीनिंग्स पर भी अपनी पकड़ बना के रखनी है। तो जब हम सेंटेंस करते हैं तो जो जो मीनिंग आपने देख देख के करी है वही मीनिंग्स सारी आपको एक कॉपी पे नोट डाउन करना है, नोट करके रखना है। जिस तरह की हमने आपको वर्ब बताए हैं कि आप रेगुलर अपनी नजर में रखिए, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार उठते बैठते जब भी आपको मौका लगे उस पर नजर दौड़ाते रहिए, तो आपके वर्ब कंप्लीट हो रहे होंगे। इसी तरह से उसी प्रोसेस में आपको अपनी मीनिंग्स भी ले लेना है। आप जितनी मीनिंग्स आपको मिलती हैं आपके सेंटेंसेस में, वो मीनिंग सारी आप नोट करते जाइए। पहले तो अंडरलाइन करिए, उसके बाद नोट करिए। नोट करने से आपको क्या बेनिफिट होता है कि जब हम पहले तो लिखते हैं, देख देख के लिखते हैं, उसके बाद जब हम नोट करते हैं, नोट करने के बाद जब हम उनको बीच बीच में अपनी नजर के सामने रखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करते करते हम कितना भी उससे बचना चाहें हमारे माइंड में आ ही जाती हैं। तो जिसे हमें जबरदस्ती नहीं करना है, कि उसको बस हमें करना यही है कि नोट करना है। जब हम सेंटेंस किए तो हम उन्हें देख के किया, फिर हमने नोट किया, फिर ऐसे चलते फिरते हमने उन्हें अपनी नजर में कर लिया, तो न चाहते हुए भी जो मीनिंग हम चाहते नहीं है वो भी हमें आ जाती हैं। क्योंकि पूरे सेंटेंसेस में अगर आपको बहुत अच्छे से सेंटेंसेस करने भी आ गए हैं, आप परफेक्ट हो गए हैं, बट आपकी मीनिंग्स वीक है, अगर आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो आते हुए भी आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो। तो मीनिंग पे भी आपको बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनानी है। उसका सबसे इजी तरीका है कि आप नोट डाउन करिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपके कर रखा है, ये जो भी आपके सेंटेंसेस मैंने करवाए हैं उन्हीं की मीनिंग्स ये दी हुई हैं। दीज आर मीनिंग्स। इसमें आपका देखिए आने वाला कल, बीता हुआ कल, जो कि एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया है, क्योंकि जब आप आज यानी टुडे लर्न कर रहे होंगे तो साथ में ये भी आप कर लेना कि आने वाला कल, बीता हुआ कल, यानी टुमारो, यस्टरडे करना तो है ही है, आज नहीं कल करना है, एक्स्ट्रा ही सही। तो ये आपका बहुत ही इजी तरीका है कि आप इंग्लिश सीखने में हर एक चीज में आप बिल्कुल स्ट्रांग होते जाएंगे। चलिए, आज आपकी ये स्टडी कंप्लीट हुई और आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के मिक्सअप में भी आपको जो भी कंफ्यूजन थे वो भी आपके दूर हो गए। अब ट्रांसलेशन करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है।